अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि उनके बाजू और उनके हाथ सुन्न हो जाते हैं, या ये कह लें कि वो कहते हैं उनके हाथ और बाजू में चुंटियां चलती हैं। तो इसकी क्या वजूहात होती है? बाज़ औक़ात इसकी बहुत ही सादा सी वजूहात होती है जो आसानी से ठीक हो जाती है, लेकिन कभी कभी कोई बीमारी, बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी भी हो जाती है, जिसमें आपको ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब वो क्या वजह है जिसमें आपको अपने डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, वो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, ये वीडियो मैं लोगों की अवेयरनेस के लिए बनाती हूँ ताकि इससे लोगों को फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम सिंपल वजूहात के बारे में बात करते हैं, वो सादा वजूहात जिसकी वजह से आपको हाथों और पाँव के सुन्न होने का मसला पेश आता है। वो लोग जो एक खास पोजीशन में काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए बैठे रहें या एक ही जगह में काफ़ी देर के लिए बैठे रहें, तो उनके अंदर क्या होता है, जब वो अचानक से उठते हैं तो उनकी टांगें भी सुन्न हो जाती हैं, उनकी टांगों में सनसनाहट महसूस होती है जिसे नमनेस कहते हैं। अब ये होता क्यों है? उनकी बहुत देर तक अगर एक ही खास पोजीशन में आप बैठे रहते तो जो नर्व्स होती हैं, पेरिफेरल नर्व्स जिन्हें कहा जाता है, वो दब जाती हैं। उनके दबने की वजह से आपको नमनेस यानी सनसनाहट महसूस होती है, या फिर ऐसे लगता है चिंटियां दौड़ रही हैं। तो ये एक सबसे बड़ी वजह थी, जो सिंपल सी करें कॉज थी, जिसमें कोई बीमारी नहीं थी। ये एक पोजीशन पे डिपेंड करता है। अब कौन से लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी पोजीशन की वजह से उनको नमनेस होती है? अब वो लोग जो बैंकर होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी गई, और आपका कोई ऐसा काम हो जिसमें आपको ऑफिस में बहुत ज़्यादा टाइपिंग वाला काम हो, एक खास पोजीशन में आपको अपनी उंगलियों से टाइप करना पड़ रहा हो, तो उन लोगों में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा गया। या फिर कोई ऐसा काम आप करें जिसमें आपको गर्दन झुका के बैठना पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा नमनेस का प्रॉब्लम होता है। और वो लोग जो रात को जब सोते हैं तो अपने तकिए की पोजीशन इस तरह रखते हैं कि उनका जो गर्दन है वो आगे की तरफ आई हुई होती है। इन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनकी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं वो दब जाती हैं। उनके दबने की वजह से उनको सनसनाहट महसूस होती है और उनको नमनेस होती है। अब वो लोग जिनका इस पोजीशन की वजह से उनको नमनेस होती है या उनको चुंटियां दौड़ती हैं, तो उनमें क्या होता है, एक खास पोजीशन में ज़्यादा देर बैठने की वजह से उनकी पेरिफेरल नर्व काफ़ी टाइम के लिए दब जाती है। जब वो एक काफ़ी ज़्यादा टाइम के लिए दब जाती है तो उनको ये असाबी जो मसला होता है वो पेश आता है, यानी उनके ख़ास तौर पे बाजू, सबसे पहले उनके बाजू सुन्न होना शुरू होते हैं, चाहे एक साइड का बाजू हो चाहे दोनों साइड का बाजू हो, तो ये आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। उसके अलावा आपकी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है, जो महसूस करने की सलाहियत होती है वो ख़त्म हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए अपने बाजुओं को हरकत में लाते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो ये आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, अगर उनको एक साइड की नमनेस होती है तो वो परेशान हो जाते हैं, खुदा ना खास्ता कहीं उनको स्ट्रोक यानी फालिज का अटैक तो नहीं हो गया। मैं आपको बताती हूँ कि नमनेस अगर आपको अपनी पेरिफेरल नर्व की कंप्रेशन की वजह से हो रही है तो उसमें आपके लिए मुमकिन होता है कि अपने हाथ को और अपने बाजू को हरकत में ला सकें, आप उनकी मूवमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर फालिज के अटैक की वजह से आपका वो हिस्सा एक हिस्सा सुन्न होता है तो उसमें आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती, मुमकिन ही नहीं होता कि आप अपने बाजू को या अपने हाथ को हरकत में ला सकते हैं। तो पेरिफेरल नर्व की वजह से अगर आप में नमनेस हो रही है तो उसमें पॉसिबल है कि आप मूवमेंट करके, हरकत करके उसको ठीक कर सकते हैं। अब जो हमारी ख्वातीन हैं उनको घर के काम, किचन के काम करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, ख़ास तौर पे अपनी कलाई में मूवमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उस एक ख़ास पोजीशन की वजह से, बार बार करने की वजह से क्या होता है, उनकी जो नर्व होती है दब जाती है, तो उस नर्व के दब जाने की वजह से उनको नमनेस होती है, उनको सनसनाहट महसूस होती है। तो एक वजह ये होती है कि आप प्रॉपर एक ही जगह पे बार बार पोजीशन कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं, एक खास पोजीशन की वजह से आपकी जो नर्व्स होती हैं दब जाती है। एक बीमारी होती है जिसे बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। इस बीमारी के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें होता क्या है, ये आपकी ये जो कलाई होती है यहाँ से एक नर्व जारी होती है जिसे बोलते हैं मीडियन नर्व। अब वो नर्व जाके आपके किन हिस्सों को सप्लाई करती है, आपके अंगूठे को, अंगूठे के साथ वाली उंगली को, फिर आपकी जो मिडल फिंगर होती है उसको भी सप्लाई करती है, और उसकी आपकी रिंग फिंगर को हाफ सप्लाई करती है, बस आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है उसको सप्लाई नहीं करती। अब होता क्या है कि जब आप बार बार
अपनी कलाइयों को हरकत देते हैं, एक खास पोजीशन में मूवमेंट कर रहे हैं, तो आपकी जो कलाई के इर्द गिर्द एक बैंड होता है, वो बैंड पे कंप्रेशन आता है, उसकी वजह से जो नर्व होती है आपकी मीडियन नर्व वो कंप्रेस हो जाती है। और जो मैंने आपको बताया था कि किस किस को जाके सप्लाई करती है, आपके अंगूठे को, और अंगूठे के जो साथ वाली उंगली है उसको, मिडिल फिंगर को, और उसके साथ जो आपकी रिंग फिंगर है उसको हाफ सप्लाई करती है। तो उस नर्व के दबने की वजह से आपको इस सारे हिस्से में सेंसेशन महसूस नहीं होती, नमनेस होती है, सुनसनाहट होती है, आपको ऐसे लगता है कि कीड़ियां दौड़ रही हैं। तो ये बीमारी थी जिसे हम बोलते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। जब भी आपको कार्पल टनल सिंड्रोम की बीमारी होती है या ये मसला होता है तो आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं। सबसे पहले डॉक्टर आपको एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपकी जो नर्व की कंप्रेशन है वो ठीक हो जाती है। उसके अलावा दर्द के लिए आपको दवाई देती हैं, उसमें कोई भी पेन किलर्स हो सकती हैं, एनसिड्स हो सकती हैं, न्यूब्रोफोर्ट वगैरह देती हैं। और उसके अलावा आपको ये बात काउंसलिंग की जाती है, ये बात समझाई जाती है कि आपने वो काम नहीं करना जिसकी वजह से आपकी जो नर्व है वो कंप्रेस हो रही है। और अगर आप वही काम दोबारा से फिर उसी तरह उसी पोजीशन में करते हैं तो इम्कानात है ये बार बार आपको प्रॉब्लम होगा। उसके अलावा डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं जिसे नर्व कंडक्शन स्टडी कहा जाता है, NCS, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है। ये टेस्ट करवाया जाता है कार्पल टनल सिंड्रोम को देखने के लिए। अब वो लोग जिनको एक्सरसाइज से या दर्द की दवाइयां देने से आराम नहीं आ रहा तो फिर उस वक्त डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाते हैं जिसे बोला जाता है स्टीरॉयड। इसको एक खास पोजीशन में लगाना होता है, एक खास डोज में लगाना होता है, ये आपका डॉक्टर आपको ज्यादा अच्छे से बताएगा। अगर उससे भी आराम नहीं आता फिर उसके बाद एक सर्जरी की जाती है जिससे उस सर्जरी से क्या होता है, जो कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से आपकी नर्व कंप्रेस हो रही होती है उसको रिलीज किया जाता है, उस कंप्रेशन को रिलीज किया जाता है जिससे आपकी ये बीमारी या नमनेस का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है। अब एक ये वजह थी आपके हाथों के सुन होने की। अब कार्पल टनल सिंड्रोम जो औरतें जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है उनमें बहुत ज़्यादा ये देखा गया, और उसके अलावा वो औरतें जिनकी एज 40 से ज़्यादा होती है, 40 से ज़्यादा होती है, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखा जाता है। और उसके अलावा वो बच्चे जिनका बहुत ज़्यादा हैवी बैग हो, जो बच्चे स्कूल जाते हैं बार बार उस बैग को उठाने की वजह से खास पोजीशन में मूवमेंट करने की वजह से उनकी जो नर्व होती है वो कंप्रेस हो जाती है। उसके अलावा वो माएँ जो अपने जिनका बच्चा छोटा होता है वो बच्चे को हर वक्त गोद में उठाते हैं तो उनको ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि उनकी नर्व कंप्रेस हो जाती है। उसके अलावा रात को जब आप सोते हैं और एक हार्ड तकिया अपनी सर के नीचे रखते हैं और आपको अपनी गर्दन आगे झुका कर सोते हैं या फ्लेक्स पोजीशन में करके सोते हैं तो उनको ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब उन लोगों में भी यही है कि वो मूवमेंट करें, एक्सरसाइज करें तो वो ठीक हो जाता है। अगर इससे उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती तो जब वो डॉक्टर पास जाते हैं तो फिर डॉक्टर उनका एक सर्वाइकल एक्सरे करवाते हैं। उस एक्सरे में ये देखा जाता है कि उनके दरमियान वाली जगह कहीं तंग तो नहीं हो रही जिसकी वजह से वो चीज आपको बार बार प्रॉब्लम कर रही है और आपको नमनेस हो रही है। बाज़ औक़ात यही होता है कि फिजियोथेरेपी से, एक्सरसाइज से और उसके अलावा पेन किलर, दर्द आम जो दर्द की गोली होती है वो देने से और अपनी उन आदत को चेंज करने से जिस पोजीशन की वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो ये बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आपको बार बार हाथों का सुन होना, बाजू का सुन होना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि बाज़ औक़ात कोई वजह ही नहीं होती है, हल्की सी एक्सरसाइज से, हल्की सी फिजियोथेरेपी से डॉक्टर आपका ये प्रॉब्लम ठीक कर देता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।